बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रालपोरा में ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रालपोरा में हथियार, गोला बारूद बरामद। सेना संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान में जुटी हुई है। ट्रालपोरा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी। सेना ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर ये संयुक्त घेराबंदी का अभियान चलाया, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये तमाम हथियारों का डिस्प्ले आप देखिए, ये साफ बताते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हथियार वहां से बरामद हुए हैं। संयुक्त घेराबंदी और उसके बाद ये तमाम हथियार भी हाथ लगे हैं। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है और इसके अलावा ओजीडब्ल्यू भी गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इनपुट मिलने के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और उसी के तहत आप देखिए कि ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार और साथ में हथियार और गोला बारूद बरामद। तो आतंकवादी संगठनों के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनको ओजीडब्ल्यू कहा जाता है और यहीं संयुक्त घेराबंदी करके गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। साथ ही ये तमाम हथियार जो कि बरामद किए गए और देखिए किस तरीके से डिस्प्ले करके कुपवाड़ा पुलिस यहाँ पर लिखा गया है। ये कामयाबी का प्रदर्शन, जिस तरीके से तमाम हथियार बरामद किए गए, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनपुट मिलने के बाद इस बेहद बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी। जिस तरीके से लगातार घाटी में आतंकवाद के खात्मे को लेकर सर्च अभियान जारी, उसी बीच ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी, ये बेहद बड़ी कामयाबी। गोला बारूद भी इसके साथ में बरामद किया गया है। सेना और सुरक्षा बलों ने मिलकर ये अभियान चलाया। पहले घेराबंदी करी और उसके बाद में ये गिरफ्तारी देखने को मिली है। ट्रालपुर इलाका, जहां ये देखिए कुपवाड़ा पुलिस यहां पर डिस्प्ले किया गया है इन्हीं हथियारों से जो कि बरामद किए गए हैं। कुपवाड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों की ये संयुक्त कार्रवाई थी, जहां पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया बाकायदा और उसके बाद ये ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी। आतंकवादी के लिए ओवरग्राउंड वर्कर जो सहायता प्रोवाइड करता है, इन तमाम आतंकियों को हथियार प्रोवाइड करता है। ट्रालपुर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया है और ये तमाम हथियार बरामद किए हैं। वहीं पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकी ढेर हुए हैं। पहलगाम अटैक का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा मारा गया। बाकी 2 आतंकी जिब्रान और हमजा अफगानी भी मारे गए हैं। भारत ने ऑपरेशन महादेव चलाया, जिसमें तीनों को मार गिराया है। आतंकियों से अमेरिकी कार्बाइन, AK-47 और ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। खबर है कि इसमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है। सेना ने कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के तहत की। बाकी 2 आतंकियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था। आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड मिले हैं। कुछ और संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। सेना आज ऑपरेशन महादेव पर जानकारी भी दे सकती है। पहलगाम अटैक का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा ढेर कर दिया गया है। ये बेहद बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन महादेव लगातार चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडिया जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अजय, ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से एक
हाशिम मूसा बताया जा रहा है जो कि मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का। देखिए बिल्कुल हर्षा, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को तब मिली जब सुरक्षा बलों को इस चीज की जानकारी मिली कि ये जो दाची गांव फॉरेस्ट इलाका पड़ता है, यहाँ पर कुछ संदिग्ध आतंकी जो हैं इनकी हरकत को देखा गया है। काफी दिनों से सुरक्षा बलों की एक सर्च पार्टी वहां पर सर्च कर रही थी, मगर परसों जो शाम को ये जानकारी जब ज्यादा पुख्ता हुई तो कल सुबह अचानक उस इलाके में जब सर्च पार्टी पहुंची है तो सुरक्षा बलों के जवान पहुंचे तो इन आतंकियों ने जो है वो सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भी भारतीय सेना ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की और उसमें 3 आतंकी मार गिराए, जिसमें जिब्रान, हाशिम मूसा और उसका एक और साथी जो है वो शामिल था। हमजा जो है ये और जो दूसरा आतंकी है ये भी पहलगाम हमले में शामिल थे और कल इस चीज की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों ने तो दी ही, मगर कल हमने देखा कि कैसे संसद की कार्रवाई के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस चीज को साफ किया कि यही वो आतंकी हैं जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। और जब जांच हुई, इनको मार गिराया गया, तो बाकायदा एनआई की टीम ने इन लोगों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन, चेहरों की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए तमाम जो एफएसएल की टीम की रिक्वायरमेंट थी वो भी की, ताकि डबल चेक किया जा सके। इतना ही नहीं, ये जो आतंकी हैं, ये आतंकी जो है वो सिर्फ पहलगाम हमले में ही नहीं बल्कि इससे पहले हुए जो सोनमर्ग टनल पर हमला हुआ था उसमें भी एक आतंकी जो है वो शामिल था। तो यकीनन 2 बड़े हमले जो हुए थे उन हमलों में शामिल आतंकियों को मार गिराया गया है और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। बिल्कुल अजय, ये बेहद बड़ी सफलता, क्या इसको लेकर जानकारी भी आज दी जा सकती है सेना द्वारा? देखिए बिल्कुल, सेना जो है इस पर तमाम जानकारियां देगी। हालांकि कल गृह मंत्री सदन में कार्रवाई के दौरान ये ताजा सारी जानकारियां जो है वो दे चुके हैं। M4 कार्बाइन राइफल्स, AK-47 राइफल्स के साथ साथ पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड और तमाम असला आतंकियों से बरामद हुआ है। जिस इलाके में ये छुपे हुए थे, ये इलाका श्रीनगर का है और दाचिगाम फॉरेस्ट एरिया जो है वो एडवेंचर के लिए या फिर ट्रैकिंग के लिए जो है वो जाना जाता है। मगर सुरक्षा बलों को भनक मिलने के बाद इसमें किसी भी तरह की स्थानीय लोगों की और टूरिस्ट की मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल पहले से अलर्ट थे, इसी के चलते इन आतंकियों को यहीं पर देर किया जा सका, वरना अमरनाथ यात्रा चल रही है, ये आतंकी किसी और बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते थे। बिल्कुल, यहाँ पर गलत मंशा पाले ये तमाम आतंकी जो खुले घूम रहे थे, ऑपरेशन महादेव चलाते हुए इन तीनों को ढेर किया गया। मास्टरमाइंड के अलावा जो 2 आतंकी हैं उनको लेकर क्या और जानकारी? देखिए ये भी काफी समय से जो है सक्रिय थे। दरअसल जब पहलगाम हमला हुआ उससे पहले जो है इन तीनों आतंकियों को एक ग्रुप में आने के लिए कहा गया, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें पहलगाम में आतंकियों ने जो सैलानी वहां पर आए थे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, उनको निशाना बनाया था, जिसमें एक नेपाल और बाकी जो 25 जो लोग थे वो देश के अलग अलग हिस्सों से जो है वो आए हुए थे। उनको उनका मजहब पूछकर महिलाओं को उनसे अलग कर उनको निशाना बनाया गया था, जो साफ बताता था कि कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है वो जम्मू कश्मीर में आपसी रंजिश पैदा करने की थी और मजहबी दंगों को अंजाम देने की थी। मगर सेना सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए अभी इन तीनों आतंकियों को जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको मार गिराया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अब इस चीज को लेकर भी जांच होगी कि कौन कौन और आतंकी जो हैं इनके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फैलकर जंगलों में रहकर जो है वो कहीं और आतंकी हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग की होगी। बिल्कुल, लगातार ये प्लानिंग और उसके बाद में अब ये गिरफ्तारी, संयुक्त कार्रवाई की गई थी ये। देखिए बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का एक साझा ऑपरेशन था। सुरक्षा बलों को लगातार इस चीज के इनपुट मिल रहे थे कि ये आतंकी जो हैं इस इलाके में घूम रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर में अलर्ट किया गया था और तमाम अलग अलग इलाकों में जो है वो सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तलाशी अभियान को चला रही थी। इसी तरह से पहलगाम के आतंकी जो वहां से भागे थे, उन आतंकियों को